हाँ, तो दोस्तों कल हमारी सीरीज चल रही है मास्टर योर लाइफ। इसका मतलब अपनी जीवन का मास्टर कैसे बने, यानी कि परिस्थिति आने से पहले परिस्थितियों की लड़ने की योग्यता कैसे पैदा करें। कल हमने जाना कि बिना इंफॉर्मेशन के कोई भी काम करना, कोई भी निर्णय लेना, कोई भी बात कहना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आज हम और आगे बढ़ने वाले हैं कि आखिर वो इंफॉर्मेशन कैसे ली जाए। यदि आप कम इंफॉर्मेशन के लेवल पर लोगे कोई भी डिसीजन, यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की। एक सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति, एक गलत निर्णय लेने वाला व्यक्ति, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर होता है इंफॉर्मेशन का। उस व्यक्ति के पास अधिक इंफॉर्मेशन है क्योंकि वो सोच सकता है कि मैंने इस चीज़ के बाद में क्या क्या कर सकता हूँ। इस व्यक्ति के पास ओनली एक ही ऑप्शन कि मैं यही कर सकता हूँ, तो उसको उसी में जाना पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति बता सकता है कि मैं इसमें भी जा सकता हूँ, इसमें भी जा सकता हूँ, इसमें भी जा सकता हूँ और इसमें मैं इसके ढानी जा सकता हूँ। उसको सारी नॉलेज होती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन की पावर होती है। इस व्यक्ति को डर लगता है जब किसी व्यक्ति के पास ओनली एक ही चॉइस होती है और उसमें वो फेल होने के उसे चांस अधिक दिखते हैं, तो वो व्यक्ति और अधिक, जो कहते हैं ना लोग, कि वो और अधिक डिप्रेशन में चला जाता है और अधिक उसको बेचैनी होने लगती है क्योंकि उसको दूसरा ऑप्शन दिखता नहीं। लोग आत्महत्याएं, लोग क्यों मरते हैं, क्यों अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं? क्या उनको कोई शौक होता है? यदि आपको उसी जिस तरीके से व्यक्ति मरा, यदि आपको भी वही काम कराया जाए जो उस व्यक्ति ने किया और आपको शुरुआत से वही काम किया जाए जो उस व्यक्ति ने किया और उस व्यक्ति ने जो भी पढ़ाई की, यदि आपको वही सारी चीजें कराई जाए, तो आप भी नहीं बच सकते उसके जैसा करने से जो उसने किया। क्योंकि हर चीज डिपेंड करती है कि आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन कैसी है। और सबसे बड़ी चीज ये है, इंफॉर्मेशन है सबके अंदर कि हमको ये चीज करनी चाहिए। सबको पता है कि हमें डेली जिम करनी चाहिए, सबको पता है हम डेली मेडिटेशन करना चाहिए, सबको पता है कि हमें पढ़ना चाहिए, यदि परसेंटेज लानी है, सबको पता है सिलेक्शन लाना है, रैंक लानी है, तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर क्यों नहीं कर पा रहे हो सारी चीज़ें? जब लोगों को पता है कि सारी चीज़ें कर सकते हैं, इन सारी चीज़ें करने से हमको फायदा होगा, इन सारी चीज़ों से, लेकिन एक्चुअल में पता है क्या है? एक्चुअल में ये है कि आपको इसकी हकीकत नहीं पता है। आपने ओनली इन बातों को सुना है। कोई कहे कि भूगोल पढ़ने से व्यक्ति महान बन जाता है, कोई कहे कि आप मैथ पढ़ने से आप बहुत सारी चीज़ों की समस्या हल कर सकते हैं। तो इसको तो रटना है, हो गया ना। आपको कैसा पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या हो जाता है? तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों के बारे में और विस्तार से पढ़ने की जरूरत है। यदि आपके अंदर जिम का नाम लिया जाए, यदि आपके दिमाग में शारीरिक शक्ति का मतलब निकाला जाए, तो आप उसका क्या अनुमान लगाओगे? आप कभी ये तो अनुमान लगाने वाले नहीं कि मेरा शरीर सही रहना चाहिए, यदि जिंदगी चलनी चाहिए। आप कहोगे बस जिंदगी चल तो रही है, जिम करने की क्या जरूरत है, क्यों शारीरिक व्यायाम किया जाए? क्योंकि आपने शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। इसलिए आप उसको करने से घबरा नहीं रहे हैं, बल्कि आप उसे कर नहीं रहे हैं, बल्कि आप उसको टालते आ रहे हैं। इस सारी चीजें होती हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। और आप इंफॉर्मेशन बे वो सारी, आप ये नहीं है कि आपके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके अंदर इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जिसकी जरूरत ही नहीं है उसका रिपीटेशन हो रहा है। ओके, आपके डेली दिमाग में सबके में 60,000 विचार आते हैं डेली, लेकिन वे वही विचार होते हैं जो इससे पहले दिन हुए थे। 95% वही विचार होते हैं, उन्हीं का रिपीटेशन होता रहता है। इसलिए व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। यदि कोई व्यक्ति नई चीजें सीखता जाए, नई चीजें देखता जाए, जानता जाए कोई भी क्षेत्र में, तो वो बहुत आगे जा सकता है क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन अच्छी अच्छी आ चुकी है। यदि आपने कोई इंफॉर्मेशन ऐसी ले ली, सबसे पहले जरूरी बात है कि इंफॉर्मेशन ली कैसे जाती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेने का माध्यम क्या है? सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है। कल हमने जाना कि इंफॉर्मेशन होती क्या है, इंफॉर्मेशन से क्या क्या हो सकता है, लेकिन हम जानेंगे एक्चुअल में इंफॉर्मेशन से क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमने जाना जिन शब्दों को हम सुनते हैं कि वे बहुत काम के हमारे हमारे जीवन में भी बड़े काम के हैं, लेकिन जब उनको एक्चुअल में हमारी जिंदगी में उतारने की बात आती है, जब हमको उनकी एक्चुअल में जरूरत पड़ती है, जब ही हम उन कामों को करते हैं। लेकिन जब उनकी जरूरत है नहीं, जब बीमार हो गए, जब आप खाट में लड़े हो, जब तो दवाई सब कोई लेता है, तब तो सब कोई शरीर का ध्यान रखता है। लेकिन जब बीमार नहीं है, जब स्वस्थ है, फिर भी शरीर का ध्यान रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भविष्य सुधारना है। क्यों? क्योंकि आपको भविष्य में बीमार नहीं होना है, क्योंकि भविष्य में आपके 10 दिन खराब होने वाले हैं। लेकिन यदि आप अब से मेहनत करते रहे तो अब आपकी साल बढ़ने वाली है। जब आपके दिन खराब होंगे, अब आपकी जिंदगी के साल बढ़ेंगे। जब आपकी जिंदगी की सालें कम होंगी, अब आपकी साल बढ़ेंगी। क्योंकि स्वस्थ, यदि कोई व्यक्ति
यदि स्वस्थ है तो उसके लिए जिम जिम में जाया जाता है, लेकिन यदि कोई बीमार है तो उसको अस्पताल में भेजा जाता है। इसलिए हर चीज़ की तैयारी पहले की जाती है। यदि आप कोई भी काम कर रहे हो, उसकी तैयारी यदि आप पहले से कर रहे हो, तो अधिकतर चांस है कि आप उसमें सफल होंगे। और वो ही डिसाइड ये करेगा कि कोई दूसरा तो आपसे अधिक मेहनत नहीं कर रहा, क्या उसमें लिमिटेड चीज़ें हैं। यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि ट्रेन में ओनली 10 सीटें हैं, 10 लोग आ सकते हैं, लेकिन आप पहुंच जाते हो पहले, आप सुबह से तैयारी कर लेते हो कि नहीं मेरे को 4 बजे उठना है, लेकिन ये तैयारी 100 लोगों ने कर ली, तो फिर क्या होगा? फिर आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो मेहनत खराब हो जाएगी, क्योंकि आपसे पहले कई लोग पहुंच जाएंगे, कई लोग सोएंगे नहीं, उसमें चांस बहुत कम रहेगा। और इस वैल्यू पर आपको कभी नहीं लड़ना है जीवन में। जीवन में आपको वहां पर लड़ना है जहां पर परसेंटेज अधिक हो पास होने की, वहां पर अधिक चांस हो आपके सफल होने के, वहां पर आपको नहीं लड़ना है। पॉजिटिव उसी कहते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो जाना है हर चीज में। कोई भी चीज है तो उसमें परसेंटेज देखो, उसमें औसत देखो, इसमें से औसत कितने लोगों का होता है। मैं एक मजे की बात बताऊं, लोगों को लगता है कि हम कोई भी काम को, किसी व्यक्ति की नौकरी 2 साल या 3 साल में लगी, तो आप क्या सोचते हो, इसको तुम्हें 1 साल में क्या 6 महीने में लगा दूंगा, 6 महीने में। लेकिन एक दिमाग का भ्रम है। सबसे पहले देखो कि इससे पहले आप जैसे लोग, आप जैसे सोचने वाले लोग क्या पहले नहीं हुए थे? हुए थे। उन्होंने भी सोचा कि हम तैयारी करेंगे, 6 महीने 1 साल में हो जाएगा। जैसे कि आज कहते हैं कि तेरे 100 नंबर में से यदि आप तेरे 90 नंबर आए तो तेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ये भी साथ में कहता हूँ कि 4 साल लगातार, 2 साल लगातार जब तक तू 10 घंटे नहीं पढ़ेगा, जब तक तेरे 80 नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कि आ ही नहीं सकते भाई। तू आगे बता दे, क्योंकि एक बार सिलेबस को करने में ही 3 महीने लग रहे हैं। तू कहाँ से कर लेगा, कहाँ से उन सारी चीजों को याद कर लेगा? फिर वो ये बताया जाएगा। लेकिन आप हर चीज का औसत निकालो। यदि आपसे पहले किसी काम को किसी व्यक्ति ने कितनी भी ताकत लगा करके आपसे पहले के लोगों ने इतने समय में किया है, तो आपका भी उसी के आसपास लगभग निकल के आएगा। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे कहे कि नहीं इसको मैं और जल्दी कर सकता हूँ इसको, और लेकिन उससे पूछे तू कैसे कर पाएगा, वो कहेगा मेरे अंदर से आ रहा है। अंदर से आने का मतलब क्या है भाई? कि अंदर से तो तेरे अंदर से बहुत कुछ आता है, ये तो वो करता है क्या? नहीं करता ना। इसलिए हर चीज में यदि आपके अंदर कोई भी चीज आती है तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या एक्चुअल में ये हो सकती है? तो हम शुरुआत में इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें बात कहाँ से आएंगी? जो इसमें महारत हासिल कर चुके हैं उन लोगों से पढ़ करके। उन लोगों की आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, उन लोगों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, उन लोगों के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, उन लोगों के बारे में आपको सर्च भी करना पड़ेगा, और लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, आपको लाइब्रेरी भी जानी पड़ेगी, किताबें भी खरीदनी होगी, कोर्स भी लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जब ही आप आगे बढ़ पाओगे। और कुछ चीज ऐसी होती है, हर सिटी में, हर शहर में उसमें एक बात ध्यान रखना सदा, हर चीज में बदलाव की जरूरत कभी ना कभी होती है। कोई भी चीज कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। सबसे पहले बता देता हूँ आपको क्या होता है। यदि आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको जो ऑलरेडी परफेक्ट है उसमें भी और परफेक्ट बनना पड़ता है सफल होने के लिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। आप कह रहे हो कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने यूनिकनेस ला ली, मतलब मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके बल पर मैंने हासिल कर लिया पैसा, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरा व्यक्ति उस प्रोडक्ट में और सारी चीजें जोड़ सकता है। क्यों आपको लग रहा है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल फिट है, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति देखेगा ना उसको अनफिट देखेगा, और वो भी कमाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है, दुनिया में हर जगह बदलाव की जरूरत पड़ती है। कभी भी जितनी समस्याएं होंगी सिटी में, शहर में, गांव में, उतनी ही अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके अपॉर्चुनिटी क्या कहते हैं वो होगी आपके पास। यानी कि वही आपके लिए योग्यता बनाने की शक्ति देगी। यदि जितनी कोई सिटी, कोई शहर, कोई गांव पिछड़ा हुआ होगा, उतनी ही वहां पर ये हो सकता है कि वहां पर आपके आगे बढ़ने की संभावना दी गई, क्योंकि आपके बराबर उस शहर में ज्ञानी कोई नहीं है। क्योंकि यदि होता तो उसका लेवल ये नहीं रहता। तो समझ रहे हो ना इन्फॉर्मेशन की पावर क्या है? तो मास्टर अपनी लाइफ को करने के लिए आपको पड़ेगी इन्फॉर्मेशन की जरूरत, और आपको वो इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी एक्चुअल में उन लोगों से जो उसके लायक हैं, जो एक्चुअल में बता रहे हैं। वे आपसे कुछ भी नहीं चाहते। यदि आप किसी से भी कुछ भी ले रहे हो
सबसे पहले ये देखो, क्या वो एक कह रहा है कि नहीं मेरे साथ जुड़ो और मैं आपको एक्चुअल में ये बना दूंगा। उसके भी अंदर भूख है। क्या पता कोई व्यक्ति आपको पैसा कमाना सिखा रहा है, लेकिन क्या पता जो पैसा कमाना सिखा रहा है वो आपको, क्या पता उसकी वजह से वो पैसे वाला बनाओ। कहीं ऐसा तो नहीं जो आपको वो वैल्यू दे रहा है उस वैल्यू के दम पर ही वो पैसे वाला बनाए। क्या पता वो आपको कोर्स बेच रहा है, उस कोर्स की वजह से पैसे वाला बनाओ। ऐसा भी नहीं होता। कई लोग ये भी सोचते हैं कि यदि मैंने फ्री में सारी नॉलेज दी तो मेरे पास लोगों को मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं और कई लोग सोचते हैं कि मैं इसी के दम पर पैसे वाला बनूंगा, तो ये बात गलत है। सबसे पहले ये देखो, आपको कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी चीज़ सीखनी है, तो सबसे पहले वो उस व्यक्ति से सीखो जिसने पहले कर ली है। यदि आप जिस व्यक्ति से आप कोई निर्णय लेना चाहते हो, किसी व्यक्ति से आप पूछना चाहते हो कुछ, कोई भी निर्णय लेना चाहते हो, तो सबसे पहले उसमें जो फैले हुए हैं उनसे भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी और जो उस फील्ड में आगे जा चुके हैं उनसे भी बात करनी पड़ेगी। यदि आप नौकर होने का, यदि आप कंपटीशन की तैयारी का करने का फैसला करते हो, तो सबसे पहले जो उस कंपटीशन में पास हुए हैं कम से कम 20, 30, 40 कम से कम होने चाहिए। कम से कम 15 लोग, 10 से 15 लोग वहां पर औसत निकलेगा। यदि वे सभी एक ही बात कह रहे हैं, यदि वो बात सबने 10 में मैच खा रही है तो वो बात बिल्कुल हकीकत बन जाएगी। इतना कॉमन सेंस तो होता है। सबसे पहले उन व्यक्तियों से बात करो जो इसमें सक्सेस हुए हैं और फिर उनसे बात करो जो उसमें फेल हुए हैं। उनसे पूछो कि फेल होने के बाद क्या होता है। पास होने का तो बात तो सब कोई तैयार है, यानी कि जो चीज़ से मिलने वाला है उसके लिए तो सब तैयार हैं। यानी कि उस चीज़ में सक्सेस मिल जाए तो उसके लिए सब तैयार हैं, लेकिन उसमें फेल हो जाए तो क्या आप तैयार हैं? यदि आप कोई भी निर्णय ले रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी में हरदम निर्णय की ज़रूरत पड़ती है। इन्फॉर्मेशन के बल पे ही निर्णय लिए जाते हैं। तो आप पहले सबसे पहले कोई भी निर्णय ले रहे हो ज़िंदगी में, सबसे पहले ये देखो इस निर्णय से गलत क्या हो सकता है और अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा ये होगा कि आप पास हो जाओगे और बुरा क्या होगा, आप फेल हो जाओगे। आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा। यदि आप इन दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं, यदि आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें पास होने के लिए तैयार हैं, यदि कोई काम ऐसा कर रहे हो उसमें फेल होने के लिए तैयार हैं, तो आप वो निर्णय बिल्कुल सही ले रहे हो। लेकिन आपने निर्णय किया है मेरे को तो लेना ही लेना है, नहीं लिया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो उस निर्णय को कभी मत लो। आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए हर चीज़ का। वो बैकअप प्लान आएगा इन्फॉर्मेशन से। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन उन लोगों से लेनी है जो एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो मैंने कल बता दिया, जो प्रीवियस का वीडियो था, जो लास्ट की मारी जो सीरीज चल रही थी ना पहले, ट्रैप वाली, उसकी जो लास्ट की वीडियो है ना, हाँ उसको देख लेना। उसमें मैंने नाम बताया है, जो मैंने कंपेरिजन किया है, इधर नाम दिए हैं, इधर नाम दिए हैं, इधर के वाले नाम को उसको सर्च करना फोन पे और उसकी वीडियो देखना, आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। उसको देखने के बाद किसी भी चीज़ को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ओनली आपके पास एक ही होगा कि मैं क्या करूँ, और आपको कुछ ना कुछ करते ही रहना होगा। सबसे पहले कि आपको इस दुनिया में प्रॉब्लम दिखती है, कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ अदा कर सकता है, चाहे मेहनत अदा करे, चाहे आपको बदले में पैसा दे, चाहे बदले में आपको कुछ भी दे, जो उसके बाद जो दे सकता है, तो आप ये मानो आप वैल्यूएबल काम कर रहे हो। लेकिन जो काम कर रहे हो उससे वैल्यू कुछ नहीं बन रही है। ओनली घूमने से क्या वैल्यू बनेगी, यानी कि आप बेकार में कोई चीज़ काम कर रहे हो उसकी वैल्यू कोई नहीं बन रही है, लोग उसको समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो काम किसी काम का नहीं है। यदि आप लोगों से जो कुछ चाहते हो, यदि आप लोगों से कुछ जो चाहते हो उसको पाने के लिए जो लोग चाहते हैं आप लोगों को वो देंगे, तो आप वो पाएंगे जो आप उन लोगों से पाना चाहते हो। इस बात को फिर से रिपीट करके देख लेना। तो आपने देखा, अब हम मास्टर लाइफ का आज हमने देखा डिसीजन कोई भी लेने से पहले सबसे जीवन में सबसे पहले जरूरत होती है निर्णय की, क्योंकि निर्णय ही डिसाइड करते हैं कि आपकी जिंदगी किधर जाएगी। यदि आज आपने डिसीजन लिया कि मेरे को इसकी तैयारी करनी है तो उसमें 3 साल जाएंगे। यदि आपने निर्णय लिया नहीं करनी है, दूसरे जाना है, तो उसमें भी 3 साल जाएंगे। तो हर निर्णय डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी कैसे होने वाली। एक निर्णय आपकी जिंदगी बना सकता है और बिगाड़ भी
सकता है। तो सबसे पहले कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या, निर्णय लेने से पहले सारी योग्यता है या नहीं, आपके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है या नहीं। यदि इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस इंफॉर्मेशन लोग कहीं से भी लेनी ले पड़े, किताबों को पढ़ना पड़े, उन किताबों को पढ़ो। क्योंकि तो 1 महीने 2 महीने बनते हैं आगे आने वाले 3 साल को बेहतर करने के लिए। यदि पूरी जिंदगी को बेहतर करना है तो उसके लिए 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो इतना देने को तैयार नहीं हो तो आपकी जिंदगी किसी भी ट्रैक पर निकल जाएगी। बिल्कुल आप लिखोगे ऐसी लाइफ नहीं होने वाली, लेकिन आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है। समझ रहे हो? तो आज हमने जाना मास्टर सीरीज का पार्ट 2। हम पार्ट 3 पर बात करेंगे और सारी चीजें। और कल हम बात करेंगे कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। आप यदि जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो आपका जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए। एटीट्यूड को हिंदी में कहते हैं दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब क्या, किसी भी चीज को देखने का तरीका। कोई व्यक्ति समस्या में समाधान ढूंढता है, कोई समाधान में भी समस्या निकाल देता है। यदि आप समस्या में समाधान ढूंढने वाले व्यक्ति हो तो आपको आगे कोई नहीं बढ़ने से रोक सकता। लेकिन आप समाधानों में भी समस्या ढूंढने वाले हो तब कुछ नहीं हो सकता। यदि आप वैसा बनना चाहते हो, समस्याओं में समाधान ढूंढने वाले, तो एटीट्यूड को समझना होगा। उसी एटीट्यूड को हम कल समझने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, कल हम चालू करेंगे।